विद्युत मोटर की आकृति बनाकर सिद्धांत, रचना और कार्य पद्धति का करो समझाओ। तो आपको लिखने का सबसे पहले सिद्धांत, विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है? रूपांतर। तो विद्युत मोटर का सिद्धांत है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है? रूपांतर। अब क्या करेंगे? आकृति बनाते बनाते क्या लिखेंगे? रचना। तो क्या करते हैं? तांबे के सीधे तार को आकृति में दर्शाए अनुसार तांबे के सीधे तार को मोड़कर कुंडली ABCD बनाते हैं। कुंडली क्या बनाते हैं? ABCD। कुंडली को चुंबक के दो ध्रुवों के कहां पर रखते हैं? बीच में। कुंडली को चुंबक के दो ध्रुवों के कहां पर रखते हैं? बीच में। अब क्या होता है कि कुंडली के दोनों सिरे विभक्त वलय P और Q के साथ जुड़े होते हैं। विभक्त वलय P और Q के साथ क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। अब क्या होता है कि एक रिंग को काटकर हम विभक्त वलय P और Q बनाते हैं। एक रिंग को काटकर हम विभक्त वलय क्या बनाते हैं? P और Q। अब क्या होता है कि विभक्त वलय P ब्रूस X के संपर्क में होता है और विभक्त वलय Q ब्रूस Y के संपर्क में होता है। दोनों ब्रूस के बीच में बैटरी और कुंजी को जोड़ा जाता है। तो ये इसकी क्या थी? रचना। तांबे के सीधे तार को मोड़कर कुंडली क्या बनाते हैं? ABCD। क्या बनाते हैं? कुंडली को चुंबक के दो ध्रुवों के कहां पर रखते हैं? बीच में। फिर क्या होता है कि कुंडली के दोनों सिरे विभक्त वलय P और Q के साथ जुड़े होते हैं। एक रिंग को काटकर यानी गोले को काटकर विभक्त वलय P और Q बनाया जाता है। विभक्त वलय P जो होता है वो ब्रूस X के संपर्क में और विभक्त वलय Q जो होता है वो ब्रूस Y के संपर्क में होता है। दोनों ब्रूस के बीच में बैटरी और कुंजी को जोड़ा जाता है। बैटरी और किसको जोड़ा जाता है? कुंजी को जोड़ा जाता है। अब क्या होता है कि कार्य पद्धति क्या होती है? तो क्या होता है कि बैटरी के प्लस से विद्युत धारा क्या होती है? उत्पन्न। विद्युत धारा क्या होती है? और ब्रूस X से होती है। कुंडली ABCD में जाती है और ब्रूस Y से होती हुई बैटरी के ऋण ध्रुव पर आती है। बैटरी के कहां पर आती है? यानी कि बैटरी के प्लस से विद्युत धारा उत्पन्न होती है और ब्रश X से होती है। कुंडली ABCD में जाती है। कहां पर? और ब्रूस Y से होती हुई बैटरी के ऋण ध्रुव तक पहुंचती है। अब क्या होता है कि कुंडली की दो भुजा AB और CD में से बहने वाली विद्युत धारा की दिशा क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के कैसी होती है? लंब। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के कैसी होती है? लंब होती है, जिसके कारण AB पर बल कहाँ लगता है? नीचे। और CD पर बल कहाँ लगता है? ऊपर। जिसके कारण क्या होता है कि कुंडली का आधा भ्रमण होता है। कुंडली का कैसा भ्रमण? कुंडली का जब आधा भ्रमण होता है तो AB और CD का स्थान क्या होता है? बदल जाता है। जहाँ पर AB था वहाँ पर क्या जाता है? CD। और जहाँ पर CD था वहाँ पर AB। और कुंडली में से बहने वाली विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? बदल जाती है। DCB एक क्रम में विद्युत धारा बहती है। कौन से क्रम में? और विभक्त वलय P किसके संपर्क में आता है? ब्रूस Y के। और Q X के संपर्क में आता है। अब क्या होता है कि CD पर बल कहाँ लगता है? नीचे। और AB पर बल कहाँ लगता है? जिसके कारण फिर से कैसा भ्रमण होता है? आधा भ्रमण। और दो बार आधा भ्रमण होने से एक भ्रमण क्या होता है? और ये भ्रमण सतत चलता रहता है और विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में क्या होता है? और इस प्रकार से मोटर कार्य करता है। फिर से देखो यहाँ पर बैटरी के प्लस से विद्युत धारा क्या होती है? उत्पन्न। ब्रूस X से होती हुई कुंडली ABCD में क्या करती है? प्रवेश। और ब्रूस Y से होती हुई बैटरी के ऋण ध्रुव पर पहुंचती है। कुंडली की दो भुजा AB और CD में से बहने वाली विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के कैसी होती है? कैसी होती है? लंब। जिसके कारण AB पर बल कहाँ लगता है? नीचे। CD पर बल कहाँ लगता है? जिसके कारण इस कुंडली का आधा क्या होता है? भ्रमण। आधा भ्रमण होता है तो AB और CD का स्थान क्या होता है? जिसके कारण कुंडली में से बहने वाली विद्युत धारा की दिशा DCB
विभक्त वलय P किसके संपर्क में? ब्रोच Q के संपर्क में होता है। अब क्या होता है कि AB CD पर बल का लगता है नीचे और AB पर बल का लगता है, जिसके कारण कुंडली का फिर से कैसा भ्रमण होता है? और 2 बार आधा भ्रमण होने से एक भ्रमण क्या होता है? और ये भ्रमण सतत। और विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में क्या होता है? अच्छा, विद्युत मोटर का उपयोग कहाँ पर होता है? तो पंखा, मिक्सर, वॉशिंग मशीन और फ्रिज में होता है।